25 सितंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क मौजूद थी कि इस दौरान में पाकिस्तान से एक धमकी अमेज कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाले ने खबरदार करते हुए कहा कि वापस मत आना, अगर आप वापस आ जाती हैं तो इसके बाद आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो इसका जिम्मेदार नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कॉल करने वाला शख्स कौन था? ये कॉल करने वाला शख्स उस वक्त पाकिस्तान के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ थे, और जिस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने धमकी अमेज कॉल कर रहे थे, उस वक्त उनके साथ मार्क सिगल और एक सहाफ़ी रॉस स्कैन मौजूद थे। इस कॉल की टाइमिंग इसलिए भी अहम थी क्योंकि यह कॉल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उनकी शहादत से महज 2 महीने पहले की गई थी। मगर सदर जनरल परवेज मुशर्रफ इस तरह की किसी भी कॉल की तरदीद करते हैं। वो कहते हैं मैंने कभी भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इस तरह की धमकी अमेज कॉल नहीं की। मैं समझता हूँ ये मार्क सिगल जो है ये एक पेड लॉबीइस्ट है, बेनज़ीर का पेड लॉबीइस्ट था और अब ये आसिफ जरदारी का पेड लॉबीइस्ट है। और ये बिल्कुल इसने सरासर एक साजिश और झूठ मिलिट्री भी बात की है, क्योंकि मैंने कभी भी बेनज़ीर साहिबा को टेलीफोन नहीं किया। पाकिस्तान में अमूमी तासुर ये भी पाया जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल उनके शोहर आसिफ अली जरदारी ने करवाया है। मगर क्या वाकई आसिफ अली जरदारी ने ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल करवाया था? आसिफ अली जरदारी पर बेनज़ीर के कत्ल का इल्जाम लगाने वालों के पास क्या आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद है या कोई ठोस वजूहात हैं जिनकी बिना पर वो ये इल्जाम आयद करते हैं? आज की वीडियो में हम मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पुरअसरार कत्ल के बारे में जानेंगे। The assassination of Pakistan's former Prime Minister Benazir Bhutto could have been prevented. Killed in December of 2007 in a gun and suicide bomb attack as she was leaving a political rally. She had been campaigning to return to power. परवेज मुशर्रफ ने मेरी वालिदा को कत्ल करवाया। So the government, that was President Pervez Musharraf. Yes. You blame him for your mother's death? He murdered my mother. Unfortunately, a tragic history of assassination. I know the past has been tragic, but I'm an optimist by nature. I put my faith in the people of Pakistan. I put my 18 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कराची के एयरपोर्ट पर उतरी। वो हजारों उनके हामियों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस कदर अवामी हिमायत देखकर बेहद खुश थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अब काफिले की सूरत में अपनी रहायशगाह जाने का फैसला किया। एक तरफ तो यह सब चल रहा था, जबकि दूसरी तरफ बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने का मंसूबा तैयार किया जा चुका था। बेनज़ीर भुट्टो का काफिला जैसे ही कराची में कारसाज के मकाम पर पहुंचा तो इस काफिले पर एक खुदकुश हमला हो गया। ये हमला इस कदर शदीद था कि इस हमले के नतीजे में पीपल्स पार्टी के दर्जनों कारकुनान मारे गए, मगर खुशकिस्मती से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस हमले में महफूज रही। बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान पहुंचने के साथ ही कत्ल करने का ये मंसूबा पूरी तरह से नाकाम हो गया था। मगर जाहिर सी बात है ये कत्ल करने वाले असल मंसूबा साथ खामोशी से नहीं बैठ सकते थे, इसलिए उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने का एक और मंसूबा तैयार किया। 26 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो एक लंबे सफर के बाद जब इस्लामाबाद में जरदारी हाउस पहुंची तो मुल्क की एक अहम तरीन शख्सियत उनसे मुलाकात करने के लिए बेचैन थी, और ये शख्सियत थी ISI के उस वक्त के सरबराह मेजर जनरल अदीम ताज। बेनज़ीर भुट्टो बहुत थक चुकी थी, लिहाजा उन्होंने इस मुलाकात को डिले करने का फैसला किया और वो आराम करने चली गई। तकरीबन रात को 1:30 बजे ISI के सरबराह मेजर जनरल अदीम ताज और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक मुलाकात शुरू हुई। इस मुलाकात में रहमान मलिक भी मौजूद थे। जनरल अदीम ताज ने बेनज़ीर भुट्टो से कहा कि कल आपको कोई कत्ल करने की कोशिश करेगा। मुल्क की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह मेजर जनरल अदीम ताज को अपने जराए पर इस कदर यकीन था कि वो रात को 1:30 बजे इस्लामाबाद में बेनज़ीर भुट्टो को ये तमाम तर मालूमात फराहम कर रहे थे। सहाफ़ी बेन जॉर्ज अपनी किताब में ये लिखते हैं कि मेजर जनरल अदीम ताज की बात सुनते ही बेनज़ीर को इस शक होने लगा कि शायद ISI के सरबराह उन्हें कल का प्रोग्राम मनसूख करने के दबाव डाल रहे हैं। इसलिए बेनज़ीर भुट्टो ने पूछा कि अगर आपको इन हमलावरों के बारे में पता है तो आपको इस हमले के बारे में इतना यकीन है तो आप इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? इस पर मेजर जनरल अदीम ताज ने कहा कि यह मुमकिन ही नहीं है, इससे हमारे वसाइल के राज अफशा हो जाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा तो आप मेरी सिक्योरिटी में इजाफा करें और साथ ही मेरे लोगों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। मेजर जनरल अदीम ताज ने यह वादा किया कि उनकी हिफाजत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। मगर इस पर सितम ज़रीफी तो देखिए, जिस वक्त बेनज़ीर भुट्टो ISI के सरबराह से इस्लामाबाद में एक अहम तरीन मुलाकात कर रही थी, ठीक उसी वक्त बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने का मंसूबा अपने आखिरी मराहल में पहुंच चुका था। तालिबान हैदर नसरुल्लाह, इकरामुल्लाह और बिलाल को लेकर रावलपिंडी पहुंच चुके थे, जबकि तालिबान के दूसरे अरकान हसनैन खुद और रफाकत हुसैन रावलपिंडी के लियाकत बाग का मुआयना करके आ गए थे। ये लियाकत बाग वही जगह थी जहां 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो ने खिताब करना था। लियाकत बाग रावलपिंडी के तीनों गेटों की सिक्योरिटी तो इंतहाई सख्त थी, मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि कत्ल करने वालों का मंसूबा बेनज़ीर भुट्टो को जलसे के अंदर कत्ल करना नहीं था, बल्कि उनका असल मंसूबा ये था कि जैसे ही बेनज़ीर भुट्टो जलसा खत्म करके वापस जा रही होंगी तब उन पर हमला किया जाएगा। अब 27 दिसंबर 2007 का दिन शुरू हो चुका था
तकरीबन सुबह 8:30 बजे बेनज़ीर भुट्टो बेदार हुई और उन्होंने 9 बजे नाश्ता किया। इसके तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा अमीन फ़हीम के साथ जाकर इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई से मुलाकात करने पहुंची। हामिद करज़ई उस वक्त इस्लामाबाद के एक होटल में मौजूद थे। बेनज़ीर भुट्टो ने उनसे मुलाकात की और तकरीबन 1 बजे वो वापस इस्लामाबाद में जरदारी हाउस वापस आ गई। इसके बाद उन्होंने खाना खाया और फिर रावलपिंडी के लियाकत बाग में होने वाले जलसे की तकरीर को हतमी शक्ल दी। 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो काफिले की सूरत में रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के लिए रवाना हो गई। बेनज़ीर भुट्टो ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में अपने हजारों हामियों से खिताब किया। जिस वक्त बेनज़ीर भुट्टो इस अवामी जलसे से खिताब कर रही थी, ठीक उसी वक्त इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रेल पर फायरिंग की इतलात आई। इस फायरिंग के नतीजे में तकरीबन 4 से 5 अफराद के मरने की इतलात भी थी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपना खिताब खत्म किया और जैसे ही वो गाड़ी में पहुंची, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कॉल की। अब बेनज़ीर भुट्टो काफिले की सूरत में वापस जा रही थी कि इस दौरान उनकी गाड़ी को उनके हामियों ने चारों तरफ से घेर लिया और वज़ीर आज़म बेनज़ीर के नारे लगाने लगे। इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो ने इमरजेंसी हैज से अपना सर बाहर निकाला और वो उन नारों का जवाब देने लगी। जिस पर बेनज़ीर भुट्टो हाथ हिला रही थी, इस दौरान 15 साल लड़का बिलाल बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी के करीब आया। ये वही लड़का था जिसे बेनज़ीर पर हमले के लिए तैयार किया गया था। बिलाल ने तकरीबन चंद सेकंड के अंदर ही बेनज़ीर भुट्टो पर 3 फायर किए। गोलियां लगने से बेनज़ीर भुट्टो नीचे सीट पर आ गिरी। इसके बाद बिलाल ने खुदकुश हमले के जरिए खुद को भी उड़ा दिया। यह हमला इस कदर शदीद था कि बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी के चारों टायर फट चुके थे, मगर इसके बावजूद ड्राइवर इस गाड़ी को लोहे की रिमों पर चलाता हुआ रावलपिंडी के जनरल अस्पताल की जानिब ले गया। यह हमला ठीक 5:10 पर हुआ था और इस हमले के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी के जनरल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो उनमें जिंदगी के कोई असरात नहीं थे। बेनज़ीर भुट्टो के नाक, कान और सर से मुसलसल खून बह रहा था, मगर इसके बावजूद डॉक्टर सईदा यास्मीन ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की। इस हमले के तकरीबन 50 मिनट के बाद जब 6 बजने में चंद मिनट थे, डॉक्टरों ने बेनज़ीर भुट्टो को ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया। इसके बाद डॉक्टर ने उनका सीना चाक लिया और इनके दिल पर अपने हाथ से मालिश की, मगर उस दिल में कोई हरकत नहीं थी। ठीक 6:15 पर बेनज़ीर भुट्टो को मुर्दा करार दे दिया गया था। The assassination of Pakistan's former Prime Minister Benazir Bhutto could have been prevented. लियाकत बाग रावलपिंडी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक जालिम दहशतगर्द दरिंदे के हाथों एक कातिलाना हमले में हजारों लोगों की मौजूदगी में मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को इंतहाई बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। ये रावलपिंडी का वही लियाकत बाग था जहाँ पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को कत्ल किया गया था और ये भुट्टो खानदान में चौथी पुरतशद्दुद मौत थी। सबसे पहले बेनज़ीर के वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया था। उसके बाद उनके भाई शाहनवाज भुट्टो को जहर दे के कत्ल किया गया और तीसरे नंबर पर कराची में बेनज़ीर भुट्टो के भाई मुर्तज़ा भुट्टो को मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया था। और इस पर सितम तरीफी तो देखिए, जब मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल किया गया उस वक्त उनकी बहन बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी और अब 27 दिसंबर 2007 को भुट्टो खानदान की वारिस बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया था। उनकी मौत की खबर जल्दी पूरे पाकिस्तान में फैल गई और इसके बाद पाकिस्तान में बदअमनी के वाक़यात पेश आने लगे। बेनज़ीर भुट्टो के चाहने वालों ने मुतअद्दिद इमारतों, गाड़ियों को जला दिया और गाड़ियों पर पथराव भी किया गया। बेनज़ीर भुट्टो के चाहने वाले इस कदर मुश्तइल थे कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। पाकिस्तान में आम तासुर यही है कि बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल उनके शौहर आसिफ अली जरदारी ने करवाया है, मगर ये आम तासुर बेवजह ही मकबूल नहीं है, बल्कि इसकी 2 ठोस वजूहात हैं। बेनज़ीर भुट्टो की मौत के बाद आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन मुंतखब हो गए। न सिर्फ वो चेयरमैन रहे बल्कि इसके बाद वो पाकिस्तान के 5 साल के लिए ताकतवर सदर भी रहे। बेनज़ीर भुट्टो की मौत के बाद आसिफ अली जरदारी को ये सबसे बड़ा बराह रास्त फायदा था। और दूसरी अहम तरीन वजह ये कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान में 5 सालों तक हुकूमत रही और बेनज़ीर भुट्टो के शौहर आसिफ अली जरदारी इस तमाम तर अरसे में पाकिस्तान के सदर रहे, मगर इन तमाम 5 सालों में वो कभी भी बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के असल किरदारों को सामने ना ला सके और ना ही उन कातिलों का पता लगाया जा सका। बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी इस कत्ल का बराह रास्त इल्जाम उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर आयद करते हैं। वो ये कहते हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मेरी वालदा की सिक्योरिटी जानबूझकर कमजोर की ताकि मेरी वालदा को कत्ल किया जा सके। मगर बेनज़ीर के कत्ल के ठीक 10 साल के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान की उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में मुलविस होने का एतराफ़ भी किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज में कुछ ऐसे अनासिर थे जिनके तालिबान से बराह रास्त ताल्लुकात थे। शायद इन अनासिर ने तालिबान के साथ मिलकर
बेनजीर भुट्टो का कत्ल करवाया वो। मगर हालात की नजाकत तो देखिए, जनरल परवेज मुशर्रफ जिस एस्टेब्लिशमेंट और फौज पर बेनजीर भुट्टो के कत्ल में मुलविस होने का इतराफ कर रहे थे, उसी फौज के उस दौर में सरबराह थे। बेनजीर भुट्टो के कत्ल के चंद हफ्तों के बाद ही 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उन्होंने इतराफ किया कि उन्होंने बेनजीर पर हमला करने वाले बिलाल की अलकायदा और तालिबान के कहने पर मदद की थी। मगर बीबीसी के मुताबिक इस खतरनाक हमले की तफ्तीश पुलिस ने इतने खराब तरीके से की थी कि शायद ऐसा लगता था कि पुलिस नीचे के लोगों को ही गिरफ्तार करना चाहती है और इनकी असल सरगना या असल मंसूबा साथों को पुलिस गिरफ्तार करना ही नहीं चाहती। बेनजीर भुट्टो का कत्ल इसलिए भी एक पुरस्कार नौयत का कत्ल है। इस कत्ल से जुड़े लोगों को चुन चुन के कत्ल किया गया। इन्हीं कत्ल में कत्ल खालिद शहनशाह का कत्ल था, जो बेनजीर भुट्टो के सिक्योरिटी गार्ड थे और 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो के साथ मौजूद थे। जिस वक्त बेनजीर भुट्टो जलसे से खिताब कर रही थी, खालिद शहनशाह बेनजीर भुट्टो से चंद फुट के फासले पे थे और वो अजीबोगरीब इशारे कर रहे थे, जिनमें सर काटने का इशारा भी शामिल था। जब ये वीडियो वायरल हुई तो उसके चंद माह के बाद ही 22 जुलाई 2008 को खालिद शहनशाह को उसके घर के बाहर कत्ल कर दिया गया था। एक और अहम तरीन कत्ल बेनजीर भुट्टो के कत्ल की तफ्तीश करने वाले सरकारी वकील चौधरी जुल्फकार का था, जब उन्होंने ये बयान दिया कि वो इस कत्ल के असल मंसूबा सालों तक पहुंचने वाले हैं। इसके बाद 3 मई 2013 को उन्हें अदालत जाते हुए कत्ल कर दिया गया था। इन लोगों के कत्ल से आप अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ शायद बाअसल और ताकतवर लोग ये चाहते थे कि बेनजीर भुट्टो के कत्ल के असल मंसूबा सालों को कभी पता न चल सके और वो इस कत्ल की साजिश को छुपाने में कामयाब भी रहे, क्योंकि तकरीबन आज 14 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान में लोग बेनजीर भुट्टो के कत्ल के असल किरदारों और असल मंसूबा सालों के बारे में नहीं जानते। कुछ लोगों के नजदीक ये कत्ल आसिफ अली जरदारी ने करवाया था, जबकि कुछ लोग उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट पर बेनजीर भुट्टो के कत्ल का इल्जाम आयद करते हैं। आपकी नजर में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कत्ल क्या उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने तालिबान की मदद से करवाया था, या ये कत्ल आसिफ अली जरदारी के कहने पर हुआ था, या कुछ और लोग इस कत्ल में मुलविस थे? कमेंट में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए और तारीख के सनसनीखेज वाकया जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।